फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नुपुर दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी एंग्जाइटी के बारे में। सबकी लाइफ में एंग्जाइटी टेंशन होता ही होता है, मुझे भी होता ही है। जैसे स्कूल से बच्चे के बस नहीं आई तो टेंशन होना शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। इस तरह के एंग्जाइटी ऑलमोस्ट छोटे मोटे एंग्जाइटी सभी के लाइफ में होता ही है, ये बहुत आम बात है। लेकिन जब एंग्जाइटी के साथ एक मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं, उस समय उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में अगर कुछ भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। जो बात कर रहे थे कि एंग्जाइटी, हम एंग्जाइटी कैसे पहचानेंगे या एंग्जाइटी के कौन कौन से सिम्टम होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ उसे एंग्जाइटी हो रही है। तो और इसके साथ में मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी आप लोग को बताऊँगी। तो एंग्जाइटी होने का सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिसे हम पैल्पिटेशन बोलते हैं। पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीना आता है तो उसे लगता है कि कोई उसको अगर देख रहा है तो उस समय उसकी घबराहट और एंग्जाइटी और बढ़ जाता है, तो उससे और पसीना भी होने लगता है। अच्छा, जिसे एंग्जाइटी होती है वो पेशेंट हमेशा कंप्लेन करता है कि उसकी एक पेट खराब का भी प्रॉब्लम रहती है, कि पेट भी खराब रहते हैं। मतलब उसको बार बार टॉयलेट जाने की या बार बार मोशन आने की एक मन में बना रहता है कि उसको शायद बार बार मोशन जाना है, या कहीं जाने से पहले बाहर जाना है, ट्रेन पकड़ना है, मूवी देखने जाना है, कहीं भी देखने जाए तो वो बार बार टॉयलेट जाएगा या बोलेगा कि उसको मोशन आ रहा है। इस तरह के एक सिम्टम होते हैं। अच्छा, एंग्जाइटी के दो होते हैं, एक तो माइल्ड होती है और एक सीवियर होती है। तो जो माइल्ड होती है, माइल्ड एंग्जाइटी में ऐसा कुछ नहीं है, उसके डेली रूटीन या उसकी दिनचर्या नॉर्मल चलते रहता है, उसमें ऐसी कोई खास परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब वो सीवियर हो जाती है तो उसमें बहुत सारे उसका जो डेली रूटीन होती है या डेली लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऑब्स्ट्रक्ट आती है। मतलब उसको एक पूरा हमेशा हो सकता है कि लेथर्जिक बना रहता है, अब मन में चिड़चिड़ापन रहता है, वो हमेशा सोए रहने को चाहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। बहुत समय है उसको एक नॉजियाटिक टेंडेंसी भी रहती है, सर में दर्द रहता है। यही सब लक्षण होते हैं एंग्जाइटी के। अच्छा, एंग्जाइटी के अब जो मेंटल सिम्टम होते हैं, मेंटल सिम्टम में क्या होता है ना कि इसको कोई बिना बात की ही चिंता करने की एक आदत बन जाती है कि हो सकता है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको लेके वो सोचते रहते हैं, सोचते कि कुछ हो जाएगा, कुछ किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इस तरह का एक वहम या पैनिक मन के अंदर चलता रहता है। ये चीज़ मेरे हस्बैंड में खुद है कि मैं अगर गाड़ी की चाबी लेके अकेले कहीं बाहर जाना चाहती हूँ तो बस उनको एक पैनिक शुरू हो जाता है कि ये तो गाड़ी ठोक के ही आएगी या फिर उसको एक्सीडेंट होगा ही। ये जो अपनों के लिए एक टेंशन करना है या एंग्जाइटी, इस तरह का ही एक मेंटल सिम्टम बन जाता है। और ऐसे भी होता है जो इंसान जो स्पोक पर्सन होते हैं, अगर स्टेज में जाना है तो स्टेज में जाने से पहले ही उनको एक हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जब तक वो अपना स्पीच दे नहीं लेते हैं तब तक उसमें एक टेंशन बना रहती है, एंग्जाइटी बनी रहती है, बार बार मतलब घूमता फिरता रहेगा, चैन से बैठे नहीं रहेगा। किस तरह के भी मेंटल सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से होम्योपैथी के बेस्ड मेडिसिन हैं। होम्योपैथी के बेस्ड मेडिसिन में सबसे पहला जो रामबाण की तरह काम करता है एंग्जाइटी में, वो है एकोनाइट नेबुलस, एकोनाइट नेबुलस 30। एकोनाइट का पेशेंट में होता है सबसे बड़ा सिम्टम जो होता है उसको फियर ऑफ डेथ रहता है। मतलब उसको मन में रहता है कि मेरी डेथ हो जाएगी। इवन ऐसा भी होता है बहुत समय पिकुलियर सिम्टम जो होते हैं, पेशेंट आके बोलते हैं कि
मेरी वो डेट टाइम दिन बता देता है कि मैं इसी दिन मर जाऊंगा। मतलब इस तरह से उसके अंदर एक एंग्जाइटी चलता रहता है, या डेथ को लेके वो डरा सा रहता है। रोड क्रॉस नहीं कर पाता है, रोड क्रॉस करने में ही उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि शायद उसके एक्सीडेंट हो जाएगा, वो रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा। इस तरह के अगर सिम्टम्स किसी पेशेंट में देखें तो आप उसको एकोनाइट 30 दिन में 2 बार लगातार महीने भर देखिए, उसका एंग्जाइटी चला जाएगा। अब नेक्स्ट मेडिसिन आता है अर्जेंटम नाइटिकम। अर्जेंटम नाइटिकम का होता है, सबसे स्पेशल सिम्टम होता है कि जो रिजल्ट निकलने से पहले की जो एंग्जाइटी होती है, ये बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है। जो एग्ज़ाम दे के उसके बाद जिसका रिजल्ट आने का होता है, उस समय की जो टेंशन, उसका एंग्जाइटी बनती है। या फिर जो मैंने बोला कि स्टेज में जाने के लिए पहले उसको स्टेज में जाना है, उससे पहले वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी करेगा। या उसको ट्रेन पकड़ना है या फ्लाइट में जाना है, तो उसको लगेगा कि शायद मैंने फ्लाइट का टिकट लिया नहीं, मेरा टिकट मिस हो गया, या मैं फ्लाइट में चढ़ नहीं पाऊँगा। ये इस तरह के जो एंग्जाइटी होते हैं, ऐसे में आप इसको अर्जेंटम 30 दिन में 2 बार इसी तरह से 15-20 दिन के लिए दीजिए। देखिए आप इससे उस पेशेंट को निजात आ जाएगा एंग्जाइटी से। नेक्स्ट मेडिसिन आती है जलसेमियम। जलसेमियम के पेशेंट में क्या होता है ना, उसकी ना पूरी बॉडी में ट्रम्बलिंग होती है, कपकपानी सी होती है। वो उसके मतलब सर से लेके पैर तक उसका बॉडी कांपता रहता है एंग्जाइटी के समय में। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, वो मतलब बिल्कुल लेथर्जिक होते हैं। बिस्तर में सोए रहना ही उसको ज़्यादा पसंद आता है, किसी से बात करना नहीं चाहता है, मन उसका हमेशा उदास बना रहता है। और उसका सबसे बड़ी सिम्टम होती है कि इन सब सिम्टम के साथ में प्यास नहीं लगती है, बिल्कुल थर्स्टलेस होते हैं, बिल्कुल प्यास उसको नहीं होती है। तो ऐसा अगर आप देखिए किसी पेशेंट को, तो आप उसको जलसेमियम 30 दिन में 2 बार 4-4 बूंद करके लगातार महीने भर दीजिए। देखिए आराम आ जाएगा। अब नेक्स्ट आती है इग्निशिया। इग्निशिया में क्या होता है ना, इग्निशिया के पेशेंट को बहुत आत्मग्लानि होती है, हर चीज़ में उसको आत्मग्लानि रहती है। या फिर वो उसको एंग्जाइटी का कारण होता है कि वो हो सकता है कि अपने प्यार में धोखा खाया हो, या उसके साथ किसी ने चीटिंग किया हो, या उसको मन में लगता है कि शायद कोई मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। इस तरह के बातों को लेके वो एंग्जाइटी करते रहता है। तो ऐसा अगर आपको पता चलता है तो आप उसको इग्निशिया 30 ऐसे ही दिन में 2 बार 4-4 बूंद करके लगातार 1 महीने या 20 दिन तक दीजिए। देखिए उसको एकदम आराम आ जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलिफॉस 6X। इसमें क्या होता है ना, उस पेशेंट को नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, वो नेगेटिव चीज़ों को लेके ही सोचता रहता है अपने मन में। या तो अपने काम को लेके नेगेटिव सोचेगा, या फिर अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसको लेके नेगेटिव सोचेगा। मतलब वो हमेशा एक नेगेटिव अपने चारों तरफ एक नेगेटिव ऑरा बना के रखता है। और इसके कारण से जो उसके सारा दिन जो वो मन के अंदर नेगेटिव चलता रहता है, जिस कारण से उसको सर में दर्द होता है, एक बना रहता है, सर में दर्द रहता है, एक वॉमिटिंग टेंडेंसी रहती है। वैसे वो भी मतलब बिल्कुल मन से खुश नहीं रहता है, मन उसको सुबह से उठते ही उसके मन में उदासी छाया रहता है। ऐसा अगर आप कोई पेशेंट मिले तो उसमें अगर आप कैलिफॉस 6X देते हैं दिन में 3 बार 4-4 गोली करके, तो बहुत अच्छा आराम मिलता है उस पेशेंट को। बहुत जल्दी इस जो उसके अंदर जो नेगेटिव चलती रहती है, इन सब से वो छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ मैं बोलूँगी कि जैसे क्या है ना, जब हमें पता चलता है कि हमारे आसपास भी किसी को एंग्जाइटी से वो एंग्जाइटी उसके अंदर हो रही है, या मुझे ही अगर आपको पता चले कि मुझे ही एंग्जाइटी हो रही है, तो इस बात को लेके लोगों के साथ में या जो आपके अपने हैं उनके साथ में खुल के बात करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि लॉन्ग टाइम एंग्जाइटी रहते रहते ही एक दिन डिप्रेशन में पहुंच जाता है, और जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो बहुत समय गलत कदम उठा लेता है, या उसके साथ कुछ गलत भी
हो जाता है। इसीलिए अगर आप पता चलता है कि किसी को एंग्जाइटी हो रही है या आपको खुद ही पता चले कि आपको खुद ही एंग्जाइटी हो रही है, तो इसको लेके एक केयरिंग की ज़रूरत होती है। हमारे आस पड़ोस में एक अच्छी खुशनुमा वातावरण तैयार करना ज़रूरी होता है। और साथ में ये भी मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी कि अगर जो आपका हॉबी है वो अपने अंदर हॉबी डेवलप कीजिए। आपको अगर स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग कीजिए, खेलना पसंद है तो खेलिए, जो स्पोर्ट्स आपको पसंद है वो कीजिए। आपको अगर डांस करना पसंद है तो डांस कीजिए। टीवी देखना है तो टीवी देखिए, लेकिन टीवी भी देखिए तो टीवी में अगर नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो वो मत देखिए। अगर आपको नेगेटिव कोई सीरियल है उससे अपने आप को दूरी बनाइए। म्यूज़िक अच्छा, लाइट म्यूज़िक सुनिए। हंसी वाले जो कॉमेडी वाले सीरियल होते हैं वो देखिए। और एक्सरसाइज, हल्का फुल्का एक्सरसाइज, जिम वगैरह मत जाके एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं। जो हल्का फुल्का एक्सरसाइज होता है, फ्री हैंड एक्सरसाइज, वो कीजिए। थोड़ा योगा मेडिटेशन कीजिए। देखिए इससे आपको बहुत अच्छा, आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। जिससे पॉजिटिव, जब आपके पॉजिटिव अंदर चलेगा तो किसी तरह का फिर एंग्जाइटी नहीं होगा, किसी तरह का हेडेक नहीं होगा, डिप्रेशन में आप नहीं जाएंगे। आप अपने आप को बहुत खुश फील करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के देखिए, आप बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं होगी लाइफ में। एंग्जाइटी होना तो एक बहुत आम बात है, पर आप अगर इस तरह के आपके आस पड़ोस का माहौल तैयार कर लेंगे तो बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं होगी। चलो आज तक यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।